नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। नल जल योजना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं चार्ज को लेकर पूर्व वार्ड सदस्य और वर्तमान वार्ड सदस्य में झगड़ा है, तो कहीं संवेदक को लेकर झगड़ा है, तो कहीं अनुरक्षक की बहाली को लेकर तानातानी है। जी, हम बात कर रहे हैं राजा पाकर प्रखंड के राजा पाकर उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 6 की। आज हम इस नल जल योजना, आप देख रहे हैं ये सामने नल जल योजना है, जो वार्ड नंबर 6 का राजा पाकर उत्तरी का ये नल जल योजना का टावर बना हुआ है। खूबसूरत है, खूबसूरत टावर बना हुआ है। वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य उमेश राय जी, जो उप मुखिया भी रहे हैं, उनके द्वारा इस नल जल योजना के कार्य को संपन्न कराया गया है। करीब 15 लाख रुपए की योजना थी और 15 लाख रुपए की योजना को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कराया। और आप देख रहे हैं टावर जो है वो सीमेंटेड है, रंग रोगन भी बढ़िया है, टंकी भी लगी हुई है, सब कुछ बेहतर है। लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ है, वो है अनुरक्षक की बहाली का। क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया था कि जिसकी ज़मीन पर नल जल योजना का टावर बनेगा, उसके परिवार से किसी एक व्यक्ति को जो है वो अनुरक्षक के पद पे नियुक्त किया जाएगा, जो नल जल योजना की देखभाल करेंगी। मोटर का चलाना, बिजली बिल का पेमेंट करना और लोगों से पैसे की वसूली करना, ये तमाम काम जो है अनुरक्षक के द्वारा किया जाएगा। मेंटेनेंस करने का काम जो है था वो संवेदक और अनुरक्षक दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन सरकार अपने नियम में स्वयं ही फंसी हुई है। पहले नियम बनाया है कि ज़मीन, जो भूदाता होंगे, जो ज़मीन देने वाले होंगे, उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक बनाया जाएगा। फिर बाद में नियम में बदलाव करके हुआ कि ये वार्ड सदस्य की जो बैठक होगी, वार्ड समिति की जो बैठक होगी, उसमें से किसी एक को वार्ड सदस्य बनाया जाएगा। वार्ड सचिव को भी अनुरक्षक की जिम्मेदारी देने की बात हुई। हर जगह अलग अलग नियम आ जाने के कारण जो है वो मामला गंभीर होता चला गया। मामला कहीं स्पष्ट नहीं हुआ कि अनुरक्षक कौन बनेंगे। फिर भी कहीं कहीं अनुरक्षक जो बन गए, सरकार के द्वारा जिनको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप इस वार्ड के अनुरक्षक हैं, अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला है। और कहीं कहीं ये स्थिति ये हुई है कि पूर्व वार्ड सदस्य के हार जाने के कारण नए जो वार्ड सदस्य आए हैं, उन लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया है, मारामारी करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 6 राजा पाकर उत्तरी के में आए हैं, जहां अनुरक्षक के रूप में सुनीता देवी की बहाली है। ये संगीता देवी की बहाली है अनुरक्षक के रूप में वार्ड नंबर 6 राजा पाकर उत्तरी में। और जो वर्तमान में जो वार्ड सदस्य के रूप में जीते हैं, वो इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं चाबी को लेकर। और पूर्व में भी नल जल का ताला तोड़कर कुछ कीमती सामानों को भी उठा लिया गया है। जो पाइप थे, इस सब चीज़ों को उठाने का काम किया गया है, जिससे मामला गंभीर है। साथ ही साथ सुनीता देवी का जो कहना है कि अभी तक करीब मुझे कितने महीने हो गए हैं आपको? लगभग लगभग 2 साल इनको हो चुके हैं। 2019 में ये अनुरक्षक पद के ऊपर बहाली हुई थी इनकी, और अभी से इनको कोई पेमेंट नहीं मिला। हम सुनीता देवी से बात करेंगे कि सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? संगीता कुमारी। संगीता कुमारी इनका नाम है। संगीता कुमारी जो वार्ड नंबर 6 की वार्ड नंबर 6 जो नल जल योजना है उसकी अनुरक्षक है। इनसे बात करेंगे। मामला क्या है, पूरा विस्तृत मामला जो बताइए, क्या मामला है इसका? मामला ऐसे घर पर गए थे चाबी मांगने। चाबी चाबी भी नहीं मांगे, गाली गुप्ता देकर और वहाँ से चले गए। पति को कौन 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 गाली देकर चला गया? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य क्या हाँ, नाम है उनका? रामदयाल। रामदयाल। हम्म। वर्तमान में जो वार्ड सदस्य है उनका नाम रामदयाल जी है। और रामदयाल जी जो है सो इनके पत्नी का नाम है संगीता कुमारी। उनका नाम हाँ, रामदयाल की पत्नी की संगीता। उनका भी नाम संगीता है। हाँ। अच्छा, तो रामदयाल जी के घर पे आप गए थे ये चाबी मांगने के लिए। हाँ, तो वो उन्होंने क्या किया आपके साथ? गाली गुप्ता दिए। अच्छा, आपको गाली दिए। हम्म। इनको गाली दिया गया, महिला है, महिला के साथ गाली गलौज की गई है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अनुरक्षक के पद पे इनकी बहाली जब हो चुकी है, सरकार के द्वारा जब इनको लेटर दे दिया गया है, इनको इनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे ये कानूनन मामला ये बनता है। कहीं कहीं ना कहीं एक सरकारी जो नियम है उसका अवहेलना का मामला बनता है। और इसको लेकर पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि नल जल योजना में किसी भी प्रकार की अगर
की अगर गड़बड़ी हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो रही है। हम जानेंगे अनुरक्षक महोदया से कि अनुरक्षक महोदया जी, ये बताइए, आपने इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी को कोई सूचित किया है? नहीं। ये इनके द्वारा भी पंचायती राज पदाधिकारी को सूचित नहीं किया गया है, तो आखिरकार जब आप सूचना नहीं उनको दिए होंगे तो आपके मामला का समाधान कैसे होगा? कौन करेगा आपके मामला का समाधान? कंप्लेन दिया गया है कंप्लेन किसको दिए हैं? थाना में। तो आप इनके द्वारा थाना में कंप्लेन किया गया, तो क्या जानते हैं थाना इस मामले को डील करेगा? नल जल योजना जो है वो थाना के मामले का क्षेत्र तो नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारामारी होती है तो थाना डील करता है। कहीं ना कहीं आपने जो आवेदन दिया है उसको पंचायती राज पदाधिकारी को देना चाहिए था ना, क्योंकि ये नल जल योजना जो है वो पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। इस योजना के जो भी संचालन का प्रखंडों में जो जिम्मेदारी है सरकार की तरफ से, वो पंचायती राज पदाधिकारी की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं अनुरक्षक महोदया को जो है सो अभी कानूनन प्रक्रिया में आपको आना होगा, तब जाके आपके मामले का समाधान होगा। वर्तमान में स्थिति बताइए, नल जल योजना चल रहा है क्या? चल रहा था, नल जहीं तहीं फूटा हुआ है तो इसलिए बंद है। कहीं कहीं बंद है, कहीं कहीं नल जल योजना जो है वो टूटा हुआ है, पाइप फट गई है, जिसके कारण जो है सो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो है सो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी। हाँ। ऋषि जी, अभी ये नल चल रहा है क्या? ये चल रहा था लेकिन कहीं कहीं फूटा हुआ है, पानी भर जाता है, इसलिए हम लोग इनको बोले कि अभी बंद कर दीजिए। फिलहाल हम लोग बंद करवाए हैं, लेकिन नया जो हुआ है ना वार्ड, वो बहुत दहंगरी बतियाता है, पैसा वैसा घूस उस मांगता है। फिर वो अभी है एक कृषि सलाहकार है, उसमें भी घूस लेता है, बहुत अनियमितता बरतता है, सबको गाली गलौज करता है। तनका देर पहले इनका लड़का के ऊपर बेटा मारा है, पूछ लीजिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लाल बाबू। लाल बाबू जी, आपके बेटा को कौन मारा है? वो रामदयाल वार्ड का बेटा है। वार्ड का बेटा है। वो पानी में डुबा डुबा कर मारा है। पानी में डुबा डुबा के वो मारा आँख है। पूरा हुआ लाल हो रखा है, पेट में दर्द भी है उसकी। पेट में दर्द भी। तो स्थानीय लोगों का कहना है, जो जो अभी जो वर्तमान में जो वार्ड सदस्य हैं वो दबंग प्रवृत्ति के हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते हैं। अभी आपने देखा कि इनके बेटे को, क्या नाम, फिर से नाम बताइए अपना? मेरा नाम है लाल बाबू। लाल बाबू जी, इधर देखिए, लाल बाबू जी हैं, इनके बेटे को अभी मारा गया है। वो लड़के को बुलाइए, लड़के को बुलाइए, आइए। ये सामने है लाल बाबू जी का लड़का है, जिसको पानी में वार्ड सदस्य के, क्या नाम है? आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जितेंद्र। जितेंद्र, ये जितेंद्र है। और आपके वार्ड जो लड़के, देखिए अभी पानी में डुबा डुबा कर मारा गया है वार्ड सदस्य के बेटे के द्वारा। क्या नाम है? जो लड़का आपको मारा उसका नाम क्या है? नाम कथी होकर? शिवम। शिवम नाम है। वार्ड सदस्य के बेटा का नाम शिवम है, और वो जितेंद्र जो लाल बाबू जी का बेटा है, इसको मारा है पानी में डुबा डुबा कर। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि जो वार्ड सदस्य है वो दबंग है, और वो अपना एक राज चलाना चाहते हैं, वो कानून को हाथ में लेकर काम करना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अनुरक्षक महोदया का चाबी छीन लिया, ताला तोड़ दिया, नल जल योजना को डिस्टर्ब करने का काम किया गया है। ताला तोड़ दिया है। अब ये जो ताला है, इसी ताला को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। तो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये मामला जो है गंभीर है, और स्थानीय स्तर पे पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब इस मामले को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अन्यथा ये छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ी बातों को जन्म देती हैं, बड़ी घटना को जन्म देती है। सामाजिक स्तर पे भी आक्रोश है, जनता जो है वो स्थानीय वार्ड सदस्य के खिलाफ है। लाल बाबू जी से हम जानेंगे। लाल बाबू जी, वार्ड सदस्य जो हैं वो रामदयाल जी, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या उनकी स्थिति, मतलब वो सामाजिक रूप से क्या जनता के काम करते हैं कि नहीं? नहीं, कि वो जनता के स्वभाव से नहीं करता है। वो पैसा घूस खाली खोजते हैं, घूस। जिसके 7,000 रुपया लेगा तो 5,000 रुपया लेगा तो उसके काम करेगा तो नहीं करेगा। दबंग है, और मारता दबंग पीटता भी है, जी। बहुत दबंग है, बहुत आदमी को मारता पीटता है। इनका बेटा के मारा, धमकी उमकी देता है बहुत, रातों में दिनों में। वो दिन ताला तोड़ने में तो मुकेश पटेल भी आया था। जी। मुकेश पटेल मुखिया जी हैं, नया भैया हैं, वो भी आए हैं ताला तोड़वाने के लिए। और ये लालदो राय के बेटा है, वो भी ताला तोड़ने के लिए आया था, उसको लेके आया था। और पति भी, और उसके बाद वो रामदयाल जी भी थे। बड़ा दम वही करता है। इससे तमाम बातों को जानने के बाद एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो वार्ड सदस्य हैं रामदयाल जी, वो कहीं ना कहीं दबंग प्रवृत्ति के हैं, और किसान कलाकार हैं। किसान सलाहकार है बहुत। अच्छा, वो रामदयाल जी किसान सलाहकार हैं। हाँ। उनकी पत्नी वार्ड है। बड़ी बात है कि रामदयाल जी जो है वो किसान सलाहकार हैं, ब्लॉक में अच्छी पकड़ है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पे वो
वो इंदिरा ब्लॉक आवास को में मैनेज 20,000 करते हैं इंदिरा लोग। आवास में 20,000 रुपया मेरा नाम आया हुआ है, इंदिरा आवास में सब लोग से 20-20 हज़ार लेता है। इंदिरा आवास में भी हाँ। 20-20 हजार रुपए इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मांगते रहते हैं, घूस खाते रहते हैं, उसके बाद तब काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। अब इन तमाम बातों को स्थानीय स्तर पे प्रखंड के पदाधिकारियों को देखना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और वो समाज में ताना-तानी और एक टेंशन पैदा करने का काम करती हैं। नल जल योजना जो है, अभी जो स्थिति है बिहार में नल जल योजना की, वो पूर्णतः कामयाब नहीं है, और जहाँ कामयाब है वहाँ छोटी-छोटी बातों को लेकर नल जल योजना के माध्यम से जल की सप्लाई बंद है। जैसे वार्ड 6 राजापकर उत्तरी में भी बंद है। तो अविलंब पंचायती राज पदाधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेकर इस समस्याओं को दूर करने का काम करना चाहिए। मैं अमित विक्रम, वैशाली प्रखंड, वैशाली जिला राजापकर प्रखंड।